Good morning student, class 8th exercise 6.4 question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following number without any calculation. हमने ये देखना है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें इन नंबर्स का जो हमें दिए हैं तो कितने डिजिट में इसका आंसर आएगा। कैलकुलेट करके नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था कल, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो कितने पेयर बने, 2। तो यहाँ क्या आएगा, 1। तो आंसर आ गया हमारा 1। स्क्वायर रूट डिजिट्स in the square root of 64 of the square root of 64 is equal to 1। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले एक पेयर फिर दूसरा, तो आंसर कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ देखो 2, 2 पेयर बने तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने में आंसर आएगा, 2 डिजिट में। यहाँ देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3। यहाँ देखो 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3। आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हम पहले हमने निकाला था सिंपल स्क्वायर रूट, अब हमें डेसिमल वाले नंबर दिए हैं तो वैसे ही करना है। डेसिमल के बाद हमने शुरू करना है। ये पेयर बन गया, तो 2 है यहाँ डेसिमल से पहले, तो एक पेयर ये बन गया, 1 1 सा 1, 2 में से 1 निकाल ले 1, ऊपर से पूरा पेयर उतार लिया 56। तो यहाँ डेसिमल था, यहाँ भी डेसिमल लग गया, 1 और 1 को प्लस किया, 2 आगे। अब 6 के टेबल पे जाएगा, 6 6 सा 36, 3 आ गया, 6 2 सा 12 और 3 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6 आंसर। ऐसे ही 7.29 का स्क्वायर रूट, ये एक पेयर बन गया, ये एक, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से पूरा पेयर उतार लिया, यहाँ डेसिमल लग गया, 2 + 2 4। अब देखो 3 के टेबल पे करेंगे, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 32 है, तो 7 के टेबल पे कर लेते हैं, 49, 7 4 ज़ा 28 और 32। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। ऐसे ही यहाँ 51 और 84 के पेयर बन गए, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49, क्योंकि 8 8 सा 64 फिर बड़ा हो जाता है। डेसिमल भी लगा दिया, 11 में से 9 गए 2, ऊपर से 84 पूरे का पूरा पेयर उतारा, 7 और 7 प्लस किए 14 आ गए। अब देखो कि 4 किस टेबल पे आता है, एक 8 8 जा 64, तो ये बहुत बड़ा हो जाना है। एक 4 4 जा 16, 6 6 सा 36, 7 7 सा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल पे 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। आसान है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 7.2। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find square root of the perfect square so obtained। ये हमें नंबर दिया है, इसका हमने देखना है कि इस नंबर से हम क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है। जो नंबर आएगा उसका हमने
स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 402, तो वैसे ही पेयर बना लेंगे। 2 2 ज़ा 4, ऊपर से 0 2 उतारा, 2 और 2 4 नहीं गया, तो क्या लग गया यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 0, तो क्या बच गया 2। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402, we will get perfect square। तो 402 में से हमने क्या कर दिया 2 माइनस, तो 400 आ गया। अब ये अगर 2 माइनस कर दो तो 400, तो 20 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या कर लेंगे, 400 का स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई 20, तो कितना आ गया 20 आंसर। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, 1989। तो ऐसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। पहले पेयर बना लिए, 4 4 ज़ा 16, 4 के टेबल पे चला गया, 9 में से 6 गए 3, ऊपर से 89 उतार लिए, 4 और 4 8। अब देखो किस टेबल पे जाता है, अगर हम 3 के टेबल पे करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 4 के टेबल पे, 4 के टेबल पे भी चला जाना है, 5 के टेबल पे 5 5 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, नहीं 4 के टेबल पे करते हैं, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 84 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 1 आ गया, 4 8 ज़ा 32 और 1 33, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5। अब 53, अगर हम इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1889, we will get a perfect square। तो 1989 में से हमने 53 माइनस करके, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो 19, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 44 मल्टीप्लाई 44, यही ऊपर वाला नंबर 2 बार अगर कर दो तो ये आ गया आंसर।